खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 13 फरवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस की आयत बायत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 21वें बाब की 43वीं और 44वीं आयत पर गौर करेंगे। इनमें यूँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसको फल लाए दे दी जाएगी, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। आमीन। पुराने नामे की कलीसिया यहूदी लोग थे, लेकिन उन्होंने मसीह को रद्द किया, इसलिए खुदा की बादशाही उनसे ले ली गई। बहुत अरसा तक लेपालक होने का हक यहूदियों के पास था। इल्हामी मजहब की मुकद्दस अमानत और दुनिया में खुदा के नाम को बुलंद करने का फरीजा उनके पास था, लेकिन अब ऐसा ना रहेगा। वो अपने अजाजात और हकूक के इस्तेमाल में ना सिर्फ बेफल रहे, बल्कि उन्होंने मसीह की खुशखबरी यानी अंजील की मुखालफत की। इसलिए अपने हकूक और इजाज़ात से महरूम हो गए। और जब उन्होंने मसीह को रद्द किया और गैर कौमों ने मसीह को कबूल कर लिया, तो फिर गैर कौमों को कलीसिया में शामिल किया गया। इसराइल का ज़वाल गैर कौमों की इकबालमंदी साबित हुआ। वो यहूदियों से बेहतर फल लाएंगे। और फिर 44वीं आयत में दो किस्म के लोगों का हशर बयान किया गया है। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ला इल्मी के बायस और मसीह की पस्त हाली के बायस उससे ठोकर खाई। वो अपने अंधेपन और गफलत के बायस उस पर गिरे, मगर उसके ऊपर से गिरे। ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। गुनाहगारों का ईमान ना लाना उनकी हलाकत है। और कुछ लोग वो हैं जो मसीह की मुखालफत करते हैं और मसीह की सरबुलंदी की हालत में उससे जंग आजमाई करते हैं। यानी उस वक्त जब ये पत्थर सरफराजी पाकर कोने के सिरे का पत्थर हो गया, तो वो लोग जो मसीह की बादशाही का तख्ता उल्टने की कोशिश करते हैं या उसे अपनी जगह से उखाड़ डालने की कोशिश करते हैं, उनका हशर ये होगा कि लिखा है कि मसीह उनको पीस डालेगा। कोई भी मसीह से जीत नहीं सकता। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने खुदा के खिलाफ अपने दिल को सख्त किया और वो कामयाब हुआ हो। खुदा के खिलाफ हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जरूरी है कि अगर हम अंधेपन में हैं और अभी तक ईमान नहीं लाए, हमें मसीह पर ईमान लाना है। और अगर हम मसीह की या उसके काम की मुखालफत करने वाले हैं, तो भी हमें इससे बाज रहना है, क्योंकि मसीह जोरावर है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जो कोई उम्मत ना थे, तूने हमें अपनी उम्मत बनाया। हमारी कोई कदर ना थी, लेकिन है खुदा, तूने अपने घराने में हमें शामिल किया है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अजीम खुदा बाप, बख्श दे कि हम तेरी इस मोहब्बत को हमेशा अपने सामने रखते हुए तेरी ताबेदारी और फर्माबरदारी में अपनी जिंदगियों को गुजारें। ऐ खुदा, दुआ मांगता हूँ कि जो अभी तक अपनी गफलत में हैं और मसीह पर ईमान नहीं लाए, बख्श दे कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और मसीह पर ईमान ले आए। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ जो सख्त दिल हैं, जो मसीह के काम की मुखालफत करते हैं, जो मसीह के लोगों की मुखालफत करते हैं। ऐ खुदा, उनकी जिंदगियों में भी पाक रूह के वसीला से बड़ा काम कर। मैं दुआ करता हूँ जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, बीमार और लाचार हैं, अबलीस और बीमारियों के हाथों दुख उठा रहे हैं, उन्हें शिफा बख्श दे। जो अपने रोजगार के सिलसिले में अपने खानदानों से दूर दूसरे शहरों या दूसरे मुल्कों में हैं, खुदावंद उनकी भी मुहाफ़ज़त फरमा, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।